हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था वैलेंसी यानी कि संयोजकता। किसी भी परमाणु की संयोजकता कैसे पता की जा सकती है। ठीक है कि उसकी बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे हम क्या पता कर सकते हैं, किसी भी परमाणु की वैलेंसी पता कर सकते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड यानी कि रासायनिक बंध। रासायनिक बंध, रासायनिक बंध, रासायनिक बंध होता क्या है? देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन है ना, जो कोई भी इलेक्ट्रॉन यानी कोई भी परमाणु एक अपनी बाह्यतम कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो एक अक्रिय गैस बन सके, यानी कि किसी के साथ क्रिया ना कर सके, ऐसा वो बन सके। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनों की दूसरों के साथ या तो साझेदारी करता है या उन्हें दे देता है। ठीक है, अपनी कक्षा में क्या करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए। क्यों? ताकि वो किसी के साथ रिएक्शन ना करना चाहे। ठीक है, क्या कहा मैंने आप लोगों को? कोई भी परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। ठीक है, ताकि वो क्या बन सके, एक अक्रिय गैस बन सके जो किसी के साथ भी रिएक्शन ना करे। ठीक है, किसी भी तत्व के साथ रिएक्शन ना करे। अब ये केमिकल बॉन्ड होता क्या चीज़ है, और कितने प्रकार का होता है? केमिकल बॉन्ड है ना, जो बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आयनिक, ठीक है, दूसरा होता है हमारा कोवेलेंट, और तीसरा होता है हमारा मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, पहला होता है हम लोगों का आयनिक, दूसरा होता है कोवेलेंट, और तीसरा होता है हमारा मेटेलिक बॉन्ड। आज हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे, यानी कि इनके बारे में पता करेंगे भी ये क्या चीज़ होता है, क्या नहीं होता। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। हिंदी में भी इसको आयनिक बंध कहते हैं, आयनिक बंध। ठीक है, आयनिक बंध। बंध, बंध होता क्या है? रिलेशन। हाँ, रिलेशन सर, लड़कियों के साथ बच्चों का रिलेशन। ठीक है, लड़कों का लड़कियों के साथ रिलेशन। हाँ सर, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है, वो गलत है। ठीक है, बॉन्ड क्या होता है? ये परमाणुओं के बीच होता है। किन के बीच? परमाणुओं के बीच। ठीक है, आयनिक बंध क्या होता है? अब देखते हैं आयनिक बंध। आयनिक बंध होता है, आयनिक बंध के अंदर क्या होगा, जो आयनिक बंध है वो अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेगा किसी को भी, यानी कि किसी भी परमाणु को, एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेगा। किस लिए? ताकि वो अपनी लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रख सके। समझ आया? जैसे कि Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ठीक है, ये आयंस है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, Na11 और Cl17। ठीक है, रंग बिरंगा कर देते हैं। पहले आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 4 3 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया, बड़ा कर देते हैं। ठीक है, बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन बचा।
इस साइड क्लोरीन का बनाओ, यहाँ से हटा के इसको यहाँ लगाओ, ठीक है। दो तीन, ओके, ठीक है। अब बनाओ, एक दो इलेक्ट्रॉन आगे, एक दो तीन चार पाँच छः और ये 7, एक और लगा लो यहाँ पे, 8 हो गए, ठीक है। 8 हो गए, यहाँ पे 7 आएंगे क्योंकि 10 और 7 17 हैं। 4 3 7, 7 हो गए, ठीक है। इसको यहाँ से हटा के यहाँ लगाओ, ठीक है। ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपना या ये अपनी तरफ खींच लेगा और ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। उससे क्या बनेगा हमारे पास, NaCl, ये बनेगा हमारे पास NaCl, ठीक है। इसी को कहते हैं आयनिक बंध, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। ये क्या करेगा, Na, इसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल के अंदर चाहिए, लेकिन इसके पास कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। कहाँ पे, लास्ट सेल के अंदर, ठीक है। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पास ये फालतू में इसको क्रिया करने के लिए मजबूर कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फालतू है तो इसको दे देगा। हम भी क्या करते हैं, कोई चीज़ हमारे पास फालतू है तो हम किसी को दे देते हैं, ठीक है। जैसे हमारा दिल हमारे पास फालतू है, हमने लड़कियों को दे दिया, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही क्या करता है ये भी इसके पास कोई चीज़ फालतू है तो किसी को भी दे देगा, ठीक है। इसने Cl को दे दिया क्योंकि इसके पास लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन इसको थोड़ी ना देगा, जब इसको 1 की ज़रूरत है तो ये इसे 1 ले लेगा, ना कि अपने 7 देगा, ठीक है। ये भी क्या कहेगा, हाँ भाई मेरे पास तो ज़्यादा ही हो रहा है, ये आप ले लो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। तो ये भी अक्रिय बन गया और ये भी अक्रिय बन गया। तो यहाँ पे क्या आ जाए, बन गया NaCl, ठीक है। समझ आया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। Mg2 पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये आयन्स है हमारे पास, ठीक है। ऑक्सीजन 8, ठीक है। बनाओ अब इलेक्ट्रॉन रखो, 1 यहाँ 2 यहाँ 3 और यहाँ 4, ये 5 और ये 6, यहाँ 7 और ये 8। अब आगे कितने रह गए, 10 यहाँ पे आ गए, तो कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। दो 3 4 5 हो 5 6 हो गए, पूरे हो गए, ठीक है। इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू है, जो इसको क्रिया बनने से अक्रिय बनने से रोक रहे हैं, उनको क्या कर देगा, किसी को दे देगा। अब इसके पास ये 2 फालतू है तो ये कहेगा ले भाई तू ले ले इसको, ये मेरे पास फालतू है, ठीक है। और ये क्या कहेगा, यार मेरे को भी ज़रूरत है तो मेरे को दे दे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा MgO, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और यहाँ से 2 ख़त्म हो गए तो यहाँ पर कितने बचे, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसकी भी लास्ट शेल में बचेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। 2 एग्जाम्पल हमने कर लिए, बाकी एग्जाम्पल्स आपको कल कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चनों के साथ प्रीवियस ईयर सब कराएंगे उसमें। आगे देखते हैं।
ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सहसंयोजी बॉन्ड, जिसको हम बोल देते हैं सहसंयोजी बॉन्ड, बंध, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें दो परमाणु एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। साझेदारी का मतलब क्या होता है, हाँ, साझेदारी का मतलब होता है भी कोई चीज़, अगर मेरे पास ये मार्कर है, मेरे साथ कोई टीचर काम करता है, ठीक है, वो कहता है भी यार हमारे पास एक ही मार्कर है, तो हम क्या करेंगे, एक मार्कर उसको दे देंगे, यानी कि यही मार्कर कभी कभी वो यूज़ कर लेगा जब उसकी क्लास होगी, और यही मार्कर मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है, जब मेरी क्लास होगी। ऐसे ही क्या होगा, जब भी किसी परमाणु के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, वो दूसरे परमाणु के साथ जो उसी के जैसा है उसके साथ क्या करेगा, साझेदारी कर लेगा। जितने जितने इलेक्ट्रॉन उनके पास ज़्यादा होंगे जो इनको अक्रिय होने से रोकेंगे, उनमें क्या करेगा, साझेदारी कर लेगा, ठीक है। कहेगा भी यार तू कभी कभी यूज़ कर लिया कर, जब तेरे को ज़रूरत होगी तू यूज़ कर लेना, जब मेरे को ज़रूरत होगी मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है। वो क्या करेंगे, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, H2, ठीक है, H, और यहाँ पे भी H है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की आपस में एक दूसरे के साथ साझेदारी कर लेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनों की क्या करेंगे, आपस में साझेदारी कर लेंगे। कहेगा भी जब भी तेरे को ये इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तू ले लेना, और जब मेरे को ज़रूरत होगी मैं ले लूँगा, ठीक है। तो ये आपस में क्या किया उन्होंने, साझेदारी, इससे ही बनता है H2, ठीक है। और हाइड्रोजन कभी हमेशा अकेला नहीं दिखेगा, उसके साथ H2 दिखेगा ये, ठीक है, ये हमेशा दो दिखेंगे, ठीक है। वैसे ही आप लोगों का ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या करेंगे, अपने दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेंगे, क्योंकि इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेंगे। कहेंगे भी 2 इलेक्ट्रॉन जब तेरे को अक्रिय बनने के लिए ज़रूरत होगी तो तू दे देना, जब भी तेरे को अक्रिय करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होगी तू ले लेना, और जब मेरे को अक्रिय बनने के लिए इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होगी मैं ले लूँगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी से बनेगा हमारा O2, ठीक है। ये आई होप ये सब समझ आ गया होगा, आसान ही है, वैसे तो मुश्किल तो है ही नहीं। अब काफ़ी बच्चे कह रहे होंगे सर केमिस्ट्री इतनी आसान होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब कोवेलेंट बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक है। 3 प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। सिंगल में क्या होगा, सिंगल में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। अफसोस इसमें क्या होगा, इसमें होगा एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी अगर सिंगल है, अगर यहाँ डबल है तो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, अगर ट्रिपल है तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट बॉन्ड में हम इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं और उसी के ये पार्ट्स हैं, तो इसमें भी क्या होगा, साझेदारी होगी, ठीक है। इसमें अब एक एक करके इन तीनों को देखते हैं और इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी करते हैं इनके, ठीक है। एक एक करके तीनों को देखते हैं।
पहले सिंगल बॉन्ड, इसको कहते हैं हिंदी में एकल बंध। ठीक है, क्या कहते हैं? एकल बंध। एकल बंध में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? साझेदारी होगी। एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? साझेदारी। अब इसका कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हमारा H2O। H2O बनेगा कैसे? एक H इस साइड, एक O और एक H, यानी कि दो H होंगे और एक ऑक्सीजन होगी। H की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक। H की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। इसकी लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये ऐसे लिख लेते हैं। ये क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा साझेदारी में, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्योंकि इसको तो हमेशा इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत ही पड़ती है। ठीक है, और इसको भी ज़रूरत है, इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से कर लिया, यानी कि साझेदारी कर ली। एक दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली? साझेदारी कर ली। भी जब भी तेरे को यूज़ करना होगा तो मैं यूज़ कर लूँगा, और जब भी मेरे को यूज़ करना होगा मैं यूज़ कर लूँगा, और जब तेरे को यूज़ करना होगा तू यूज़ कर लेना इसे एक इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली, जिससे बना हमारा H2O वाटर। ठीक है, क्या बना? H2O। ठीक है, आगे देख, अब देखते हैं डबल बॉन्ड। इसी के नीचे लिख लेते हैं ऊपर ही लिख देते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, ठीक है, द्विबंध, इसको हिंदी में कहते हैं द्विबंध। द्विबंध में क्या होगा? द्विबंध में दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की? दो दो इलेक्ट्रॉनों की आपस में एक दूसरे के साथ। O2, O2 में क्या होगा? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इस साइड भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे। ठीक है, समझ आया? ओके, अब ये तो समझ आ गया। ठीक है, अब देखते हैं को CO2। CO2 एक कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है, कितने इलेक्ट्रॉन किस में कैसे पता करें, किसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जिसको नहीं आता वो पिछली वीडियोस देख सकता है। ये दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड दिखाई कैसे देता है? ठीक है, डबल बॉन्ड को ऐसे लगाएंगे। और सिंगल बॉन्ड हमारा लगता है, सिंगल बॉन्ड का होता है हमारा, जैसे हमने बनाया था H2O, तो ऐसे लगेगा वो। ठीक है, ये हमारा सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? त्रिबंध, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिबंध। और ये सभी किसके पार्ट्स हैं? कोवेलेंट। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के पार्ट्स हैं। अब देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। ठीक है, क्या होगी? 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। 3 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होगी। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? साझेदारी होगी। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, कैसे होगी 3 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी। ठीक है, N2 यानी कि नाइट्रोजन 2। कैसे? देखो, इसकी लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ गया, ये 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले। और इसको दिखाते कैसे हैं? ऐसे। ठीक है, ऐसे दिखाते हैं। आगे देखते हैं P।
पेंटेनियम, ठीक है। इसमें क्या होगा, P2 देखेंगे, P के अंदर क्या होगा, P के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। पहली में 2 आ गए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 5, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 5, ठीक है। अब करो इसको, लास्ट शेल में 5 होते हैं, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे 2 आ गए, ठीक है। वैलेंसी वही होती है, ठीक है। तो P यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनके आपस में साझेदारी कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, इसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड, जहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बंध। इसमें हमने क्या करा था, भी एक दूसरे के साथ परमाणु क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेंगे, किस लिए, अक्रिय गैस बनने के लिए, ताकि वो किसी के साथ क्रिया ना कर सके, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था कोवेलेंट, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में हमने 3 पढ़े, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, किसी भी तरह, यानी कि 2 परमाणु आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। जैसे ये पेन है, हम किसी टीचर के साथ शेयर करेंगे, टीचर कहेगा मेरे पास क्लास लेनी है तो मैं ले लूँगा, आपको क्लास लेनी है तो आप ले लेना, ठीक है। वैसे ही ये करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, इसके अंदर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, और इसके अंदर क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी ट्रिपल बॉन्ड में। ट्रिपल में 3 की, डबल की 2 और सिंगल में 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, ठीक है। बाकी हम कल करेंगे।